अपनी जिंदगी के आखिरी जंगों के मौके पर 58 साला हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान से कहा, बेटा, मैं बुढ़ापे की मंजिल में उतर चुका हूं। ऐ काश मुझे इतनी जिद्दोजहद ना करनी पड़ती जितनी कि अब तक करनी पड़ी है। अगर मेरे हमसाए इतने गैर जिम्मेदार ना होते जितने के दक्कनी और मरहटे हैं, तो मैं तख्त पर बैठने के बाद पहला काम जो करता वो सिर्फ एक होता। मैं अपने इस मुल्क को अंग्रेजों के वजूद से पाक कर देता। मैं इस कौम को समंदर पार वहीं लौटा देता जहां से ये हमारे मुल्क में दाखिल हुई है। तारीख में टीपू सुल्तान का ये कौल बहुत मशहूर है, शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान पहले बादशाह थे जिन्होंने बहरिया को अमली फरोग दिया और उसका मुस्तकिल महकमा कायम किया। उसने कवायद की किताब लिखवाई और फने जहाज साजी पर तवज्जो देकर रियासत के कोने कोने में बहरी अड्डे और जहाज साजी के कारखाने कायम किए। एक अंग्रेज जॉन हिडसन लिखते हैं, वो एक सिपाही की तरह इस दुनिया में आए और सिपाहियाना मौत हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। सल्तनत खुदादाद, तारीख के दो अजीम मुजाहिदों की दास्तान हयात, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तारीख के दो अजीम मुजाहिदीन, बहादुर बाप और शेर दिल बेटे, जिन्होंने अपने वतन की आन की खातिर अपनी जान दे दी। किस्त नंबर 1। उसने आज मंदिर की सराय के सारे चराग जो 150 से कम न थे, एक एक करके आप जलाए थे। एक एक चराग में आप बत्ती डाली थी, तेल भरा था और मेहमानों के कमरों में रोशनी की थी। उसके अंदर आज एक अजीब खुशी भरी थी। मैसूर की महारानी ने उसमें आंखें डालकर और उसके जवान हाथों में अपने नाजुक हाथ देकर उससे एक बड़ी राजदारी की बात कही थी। उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा दिया था और वह उस वक्त से लेकर अब तक उसके बारे में सोचता रहा था। वो कितनी हसीन थी, उसकी आंखें कितनी लंबी, कैसी मतभरी और कितनी जानदार थी। वो आज तक शकुंतला को दुनिया की हर औरत से ज्यादा हसीन समझता था, लेकिन ये रानी तो 1000 शकुंतलाओं की रहनाइयों को यकजा करके बनाई गई थी। शिवनाथ के तसव्वुर में ये बात ना आ सकती थी कि रानी जी उसे यूं अपने करीब करेंगी, अपनी एक अंगूठी अपने हाथ से उतारकर उसके हाथ में पहना जाएंगी और फिर मरहटा सरदार ऐसा जी जैसे बड़े सरदार उसे सीने से लगाएं और अपनी सुनहरी शाल ओढ़ने को देंगे। शिवनाथ गो एक पंडित का बेटा था, मगर उसके पिता उसे जिस कसम पुरसी के आलम में इस दुनिया में तन्हा छोड़ गए थे और फिर उसने जिस गुर्बत में बचपन गुजारा और जवानी के शुरू के दिन काटे, उसकी याद बड़ी तल्ख थी। गो 2 साल से बड़े पंडित जी की अचानक तवज्जो ने उसकी दुनिया बदल डाली थी। शकुंतला ऐसी हूर से करीब कर दिया था, हर तरह तायुश के दरवाजे उस पर खोल दिए थे। लेकिन यह इज्जत तो बड़ी इज्जत थी जो पहले बड़ी रानी जी ने उसकी झोली में डाली और अब शाम के वक्त ऐसा जी मरहटा ने उसके जिस्म से लपेटी। उस नशे ने तो उसे शकुंतला देवी तक को भुला दिया था और उसे यह तक याद नहीं रहा था कि खंडे राव ने जाते वक्त किस ताकीद से उसे कहा था। ये बात शकुंतला देवी को मालूम ना होने पाए कि मंदिर के चारों तरफ मेहमान सराय में कौन लोग ठहराए गए हैं। और उस अहमक शिवनाथ को उस वक्त जब वो ऐसा जी मरहटा के पहलू में आन बैठा था और दरबारे मैसूर के 50 जासूस सर झुकाए और हाथ बांधे उसके सामने खड़े थे, अपना माजी और माजी की हर बात भूल गई थी। वो तो समझ रहा था कि ऐसा जी मरहटा के पहलू में बैठकर उसके सर पर बंधी हुई पगड़ी में आप ही आप किसी ने शहजादों ऐसी कलगी लगा दी है और अब मंदिर का पंडित नहीं, राजमहल में परवरिश पाने वाला कोई राजकुमार है। वो अहमक अपने हसीन तखय्युल से सिर्फ उस वक्त जागा जब सारे जासूस एक एक करके अपनी हिदायत ऐसा जी से ले गए और खंडे राव ने अचानक पिछले दरवाजे से निकलकर और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर किसी कदर घबराई हुई आवाज में सरगोशी की, शिवनाथ जी, ये शकुंतला देवी जी मुझे मंदिर में कहीं नहीं मिली। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर खंडे राव को देखा। खंडे राव की शख्सियत भी उसकी निगाह में कोई मामूली शख्सियत ना थी। वो दरबारे मैसूर का वजीर था और रानी ही नहीं, राजा और सारे दरबारी उसकी मुट्ठी में बंद थे। ये वही था जिसने हैदर अली जैसे बहादुर, जहीन और हौसलामंद सिपह सालार के इक्तदार को चैलेंज किया था
और ये वही था जिसने रानियों और राजाओं को एक जगह यकजा करके ऐसाजी मरहट्टा और उसके साथियों को यहां आने की दावत दी। शिवनाथ उसके हाथ अपने कंधों पर रखे पाकर बिजली की सी तेजी से ऊपर को उठा और उसे अचानक याद आया, उस वक्त जब ये मरहट्टे मंदिर में दाखिल हो रहे थे, शकुंतला देवी चबूतरे के पास बहुत उलझी उलझी खड़ी थी। ये बात उसे याद क्या आई, उसका दिल किसी ने बहुत जोर से नीचे की तरफ खींचा और उसने सहम कर अपना एक हाथ दिल पर रख लिया। बदतीनत खंडे राव समझा, उसने शकुंतला देवी का नाम लिया है तो इस अहमक आशिक ने दिल पर हाथ रख लिया है। वो बड़ा अय्यार आदमी था, वो खुद उसी शकुंतला की जुल्फे गिराहगीर में उलझा था। उसने भी उस देवी के हसूल के लिए बड़े पापड़ बेले थे, बड़ी जुर्रतें की थी, बड़ी मुखालफतें मोल ली थी, हत्ता कि अपने मुरब्बी और अपने मोहसिन हैदर अली से मार भी खाई थी। राजगुरु महाराज के सामने सख्त बेइज्जत हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने तय कर लिया था जैसे ही हैदर अली उसके रास्ते से हटा, वो शिवनाथ को हजारों अजाब देकर उससे शकुंतला छीन लेगा। अभी थोड़ी देर पहले वो मंदिर के एक एक कोने और एक एक गोशे में उस देवी को महज इसलिए ढूंढता फिरा था कि वो उसकी एक झलक देख ले और अपने बेचैन दिल को तस्कीन दे। शिव को अपनी तरफ अहमकों की तरह फटी फटी आंखों से घूरते देखकर न जाने क्यों खंडे राव को ऐसा लगा जैसे कोई अनहोनी बात हो गई, जैसे शकुंतला ने एक बार फिर उसके चेहरे पर थूक कर हैदर अली का दामन थाम लिया है। उसका दिल आप ही आप बुरी तरह धक धक करने लगा था और फिर वो इस तरह पीछे की तरफ भागा जैसे ये दोनों उसे मार डालने को थे। शिवदेव ने ऐसा जी को और ऐसा जी ने शिवदेव को देखा। शिवदेव कुछ आलिम था और कुछ जाहिल। वो इतना जरूर जानता था कि शकुंतला से खंडे राव ने जो राज छुपाना चाहा था वो बड़ी अहमियत रखता था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि शकुंतला उस राज को जान लेने के बावजूद उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसे शकुंतला और हैदर अली के माबैन किसी राहो रस्म की इत्तला न थी और ना शकुंतला और ना गुरुदेव जी महाराज ने माजी की कोई कहानी उससे कही थी। और उस वक्त भी जब खंडे राव उस बेचैनी और इस्तराब का मुजाहरा करके यहां से भागा, शकुंतला ने उलझे अंदाज में खंडे राव के गायब होने के मुतालिक उससे इस्तफसार किया तो उसकी जबान तक ना हिली। अलबत्ता खुद ऐसा जी ने, जो बड़ा जहांदीदा और मशाक सियासतदान था और जिसने खंडे राव की सरगोशी सुन ली थी, खंडे राव के गायब होने को शकुंतला की अदम मौजूदगी से जोड़ लिया और फिर आप ही आप कुछ समझकर और कुछ सोचकर उसने शिवदेव से पूछा, शकुंतला देवी कौन है? उसने जवाब में ऐसा जी के चेहरे की तरफ यूं देखा जैसे कोई बड़ा मुजरिम अपने जुर्म के जाहिर हो जाने पर पुलिस को देखता है। ऐसा जी ऐसे जहांदीदा आदमी का जहन दफातन भट्टी की तरह जल उठा। वो अपनी मसनत से उछला और पूरी कुव्वत से चीखा, रामचंद्र जी! मंदिरों में पलने वाले शिवदेव में सिपाहियों की गरजदार आवाज सुनने की सकत ना थी। उस गरजदार आवाज ने उसके जिस्म की सारी तवानाई उससे छीन ली थी। रामचंद अंदर आया तो एकदम चीखा, खबरदार! एक परिंदा भी शहर से बाहर ना जाने पाए, वरना पर पहुंचकर उसने अपनी कमर से लटकी तलवार के दस्ते पर हाथ मारा और तलवार बेनियाम कर ली। रामचंद जी ने भी उसकी पैरवी की और तलवार के दस्ते को चूमते हुए दोनों पांव जोर से जमीन पर मारे और बिजली किसी तेजी से सर झुकाता हुआ बाहर को निकल गया। गो रात सियाह थी, आसमान पर घने बादल छाए थे, मगर सराय के चरागों ने उन मरहट्टा सिपाहियों के चमकते हथियार भी देखे और उन्हें घोड़ों पर चढ़ते भी देखा। बुज़दिल शिवदेव अभी तक कांप रहा था। उसकी समझ में अभी तक इतनी बड़ी बात ना आई थी और जो सब कुछ पा गए थे वो मंदिर की खामोश फिजा में उसे कुत्ते की तरह हंकाते एक एक कमरे, एक एक कोठड़ी और एक एक गोशे में लिए जा रहे थे और बाहर सारी फिजा घोड़ों के हिनहिनाने और लोगों के शोर से भर गई थी। और जिस शेर खुदा के लिए ये सारे हंगामे उठे थे वो बड़े सुकून के साथ अपनी मसनद पर बैठा बड़ी खुश इल्हानी से कुरान हकीम की वो आयत तिलावत कर रहा था जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मक्का के कुफ्फार के इज्तिमा और नाकाबंदी की दास्तान दोहराई गई है। उसके चेहरे पर हमेशा ऐसा नूर और हमेशा ऐसी मर्दानगी पूरी आबोताब के साथ झलक रही थी। घर के सारे लोग उसके कमरे में जमा थे। बड़ी बेगम, छोटी बेगम, शहजादियां, शहजादे और दूसरे खुद्दाम बार बार उसके सामने हाथ जोड़ते और गिड़गिड़ाकर उससे इल्तिजा करते। बाखुदा एक एक लम्हा कीमती है, तो वो पूरे सुकून के साथ मुस्कुराकर उनके सामने कुरान की वही आयत पढ़ देता। घर के सब लोग उस आयत का मफहूम समझते थे। अगर कोई अरबी के उस जुमले के मानी और मफहूम से ना आशना था तो वो शकुंतला देवी थी, जिसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी, जिसके होंठों पर पपड़ी बंधी थी और दिमाग सोचने से आरी हो चुका था। वो रोती रोती सूजी सूजी आंखों से उस शेर की तरफ देखती और उसके सुकून की वजह ना पाकर बेचैन हो जाती।
वो कितनी बार उसके पास आ चुकी थी और उसे ताजील की दरखास्त कर चुकी थी। उसने हर बार जब वो ये बात उससे कहने आई उसको घूर घूर कर देखा और फिर आप ही आप दफातन बाहर शोर उठा, ऐसे जैसे महल सराय के बारे में कोई दो फरीक आपस में उलझ पड़े हों। हथियार बहुत तेजी से बजने लगे थे और अभी घर के सारे अफराद उस शोर को समझने की कोशिश कर रहे थे कि महल के दारोगा ने कांपते कांपते अंदर कदम रखा, बड़े अदब से झुका और खबर दी। दुश्मन के आदमियों ने चारों तरफ से महल सराय को घेर लिया है और खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी पर उतर आए हैं। उस लम्हे हैदर अली की पेशानी पर बल पड़े। उस लम्हे उसने बड़े गुस्से के साथ अपने चारों तरफ निगाह की। उस वक्त उसे उस खतरे का पूरा एहसास हुआ जिसने उसके महल को घेर रखा था। वो पेशानी पर बल डाले अपनी जगह से उठा, घर के एक एक फर्द के करीब आया। उसने एक एक मुरझाए हुए चेहरे पर निगाह डाली। न जाने कैसे उसकी पेशानी के सारे बल आप ही आप दूर हो गए। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल गई और लांबी लांबी नशीली आंखें हंसने लगी। उसने बड़ी खंदा पेशानी के साथ एक एक से हाथ मिलाया, बड़ी बेगम और शहजादियों के सरों पर हाथ रखे और एक बार फिर वही आयत पढ़ी जो शुरू में उसके विरदे जबान थी। फिर उसने सर खिड़की से निकालकर आसमान की तरफ देखा। आसमान पर घने बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। उसने सर फिर अंदर कर लिया और कमरे में जमा अफराद पर निगाह की। फिर बहुत परेशानी और भर्राई हुई आवाज में पुकारा, फतेह अली। और बाहर से फतेह अली की मुअद्दब मगर जोरदार आवाज आई, बाबा हम यहां सीढ़ियों के दरवाजे पर हैं, हम पहरा दे रहे हैं बाबा। हाजिर हुआ बाबा। फतेह अली टीपू जब हाजिर हुआ तो वो एक मुसल्ला सिपाही के लिबास में था। वो बाप की जिरा बख्तर पहने, सर पर खोद रखे और राइफल हाथ में लिए था। उसने अंदर आते ही बाप को फौजी सलाम किया। उस लम्हे हैदर अली के चेहरे की हालत काबिले दीद थी। उसका चेहरा एक अजीब नूर से भर गया था, मगर न जाने क्या बात थी, उसकी लांबी लांबी नशीली आंखों में आंसू भर आए। बेटे ने दफातन अपने दोनों पांव फर्श पर बहुत जोर से मारे, अपनी राइफल कंधे से लगाई और पूरी मर्दाना आवाज में बोला, हमारी कौमी रिवायात फरार की मिसालें पेश ना कर सकी बाबा। हैदर अली का चेहरा यकदम बदल गया। चेहरे पर छाए नूर की जगह इस्तराब ने ले ली। उसने अपना सर नीचे को झुका लिया और फिर जैसे कुछ सोच लिया हो उसने सर उठाया और बेटे की तरफ देखे बगैर जवाब दिया, लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात जब अचानक दुश्मनों ने उनके मकान को चारों तरफ घेर लिया था, वही किया था जो मैं करना चाहता हूं। फतेह अली ने आंखें ऊपर उठाई, बाप के चेहरे की तरफ देखा। बाप की आंखें इत्मीनान के नूर से चमक रही थी। फतेह अली ने एक बार और बाप को फौजी सलाम किया। अब वो बेटा नहीं महज सिपाही था और उसकी आवाज में लोच थी। उसने बाप से इल्तिजा की, आली जा तो न्याजमंद को भी इजाजत दीजिए कि हम रकाबी का शर्फ पाए। बाप की आवाज भी बदल गई थी। वो भी अब बाप नहीं सिपे सालार था। उसकी आवाज में नरमी नहीं तहक्कुम था। नहीं फतेह अली, तुम यहीं ठहरोगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर ठहरे थे। बेटे ने एक बार और बाप को एक अदना सिपाही की तरह सलामी दी। हैदर अली का हाथ पेशानी पर उठ गया। पेशानी पर हाथ रखे रखे वो होले होले दरीचे के करीब आया, सर बाहर निकाला और नीचे बहते दरियाए कावेरी पर निगाह की और फिर जैसे उसके जिस्म को बिजली छू गई, उसने पूरी कुव्वत से खुद को बाहर की तरफ उछाला। मजमे के दिल दहल गए। शहजादियां और बेगमात चीख उठी, मगर टीपू की राइफल अब भी उसके कंधे पर रखी थी और पांव जुड़े थे। गो हैदर अली की ये 12 दरी जिसके एक दरीचे से उसने छलांग लगाई थी, दरियाए कावेरी की सतह से कुछ ज्यादा ऊंची ना थी। दरीचा और सतह दरिया में ज्यादा से ज्यादा 20 फुट का फासला था और ये फासला हैदर अली ने चंद सातों में तय कर लिया था। और उस बहादुर के लिए जिसकी सारी उम्र तूफान से लड़ने और सैलाबों से खेलने में गुजरी थी, ये कोई बड़ी आजमाइश ना थी। लेकिन घर वालों के लिए ये वक्त कयामत से कम ना था। उन सब के दिल बुरी तरह धक धक कर रहे थे और आंखें सावन भादों की तरह बरस रही थी। और उन सब से ज्यादा बुरी हालत उस अहमक शकुंतला की थी जो अपनी तरफ से हैदर अली को अपने घर में छुपाने की दावत लेकर आई थी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था और दिल तो जैसे वो मर रही थी। दफातन न जाने उसे क्या हुआ। वो जिस कोने में बैठी थी उस कोने से उछली, उस दरीचे के पास आई जिसमें चंद साथ पहले हैदर अली खड़ा था। उसने उस दरीचे की दहलीज को चूमा, उससे लिपटी और फिर ऐसे जैसे किसी चीज ने उसे अपने आप ही ऊपर की तरफ उछाल दिया हो। वो एक हकीर तिनके की तरह हवा में तैरी और फिर दरिया की गोद में जा पड़ी। सबा की तूफानी मौजों ने चारों तरफ से उठकर और उसके जिस्म पर थपेड़े मार मार कर उसकी दीवानगी कम कर दी थी। उसने चारों तरफ देखा, हर तरफ अंधेरे की परियां नाच रही थी। अलबत्ता कभी कभी बिजली कौंदती
उसकी रोशनी में उसे अपने आगे कितनी दूर हैदर अली का साया पानी की सतह पर तैरता आगे की तरफ बढ़ता नजर आता और वह पूरी कुव्वत के साथ हाथ पांव मारती, उसका ताकुब करती। दरियाए कावेरी का यह पेंदा, जो किसी जमाने में सेरिंगापटम के शाही महल्लात की फसीलों से जुड़ा हुआ था, अच्छा खासा चौड़ा था और गौ शकुंतला उस दरियाए कावेरी में बचपन से तैर रही थी, लेकिन उसने कभी उसे पार करने की मश्क ना की थी और ना कभी यह बात उसके वहमो गुमान में भी आई थी कि उसे किसी अंधेरी रात में उस दरिया को तैरकर अबूर करना होगा। लेकिन अब उसके अंदर की जालिम मोहब्बत उसे आगे ही आगे ले जा रही थी। तूफानी मौजें उस दीवानी के दिल की हरारत खत्म करने के लिए बार बार उसके नाजुक सर से टकराती और उसका मुंह फेर देती, मगर वो फिर पूरी कुव्वत से उनका मुकाबला करती और जैसे ही बिजली कौंधती वो ताकुब की समत ठीक कर लेती। हैदर अली और उसमें कितना ही फासला था और ये फासला लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। हैदर अली तूफान से लड़ने वाला सिपाही था और वो एक पंडित जादी थी। हर लम्हे जब उसमें और हैदर अली में फासला बढ़ जाता तो उसके अंदर कुव्वत कम हो जाती और उसका जी चाहता बहुत जोर से ऊपर को उछलकर हैदर अली को आवाज दे और उससे कहे, कैसे बहादुर हो तुम कि हम तुम्हारी खातिर पानी में आन गिरे हैं और तुम हमारी जरा मदद नहीं करते। जब वो उसे पुकारना चाहती तो उसका दिल अंदर से आप ही आप चीख उठता और कहता, पगली, इश्क में कभी किसी ने इस तरह बुजदिली दिखाई जिस तरह तुम दिखा रही हो। यह बरसात का मौसम था। गरजते बादल पूरे जोर से बरसने लगे थे और दरिया की तूफानी मौजें पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई थी। न जाने क्या बात थी, हैदर अली जब से पानी में गिरा था उसने पीछे मुड़कर ना देखा था। उसकी खुद एतमादी और गैर मामूली जुर्रत ने उसे पीछे की तरफ देखने की इजाजत ना दी थी। वो तूफानी मौजों से खेलता एक माहिर तैराक की तरह आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। दफातन उसके कान बहुत जोर से बजे और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बहुत करीब कोई औरत बहुत जोर से चीखी हो। उसका मुंह आप ही मुड़ा, उसके तैरते हाथ पांव आप ही आप रुके और उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। उसे दो साए एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते नजर आए और अभी वो कोई फैसला ना कर पाया था कि फिर पहली सी चीख उसके कानों से टकराई और अभी वो थोड़ा फासला तय कर पाया था कि उसे एक और चीख सुनाई दी और फिर जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, हैदर अली। उसके नाम का आखिरी जुज शायद पानी के शोर में गुम हो गया था या उसके अपने हवास इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए थे। उसने बहुत जोर से डुबकी लगाई। इस बार जो उसने पानी से सर निकाला तो वह अपनी बहादुरी के बावजूद एक लम्हे के लिए सहम गया। एक बड़ा सा मगरमच्छ पानी की सतह पर अपने खूनी जबड़े इस तरह खोले हुए था जैसे कायनात की हर चीज को निगल जाएगा और उसके बिल्कुल मुतवाजी एक कमजोर निस्वानी वजूद अपने एक हाथ में एक छोटा सा खंजर लिए उसे यूं झटके दे रहा था जैसे कोई नाजुक परिंदा सयाद की गिरफ्त में जाते वक्त अपने पर फड़फड़ाता हो। हैदर अली को हजारों बिजलियां छू गईं। उसने पानी की सतह पर अपने पूरे जिस्म को बहुत जोर से पटका जैसे वो भी कोई बड़ा मगरमच्छ था। उसका खंजर मगरमच्छ के खूनी दहाने की तरफ उड़ा। उसने मगरमच्छ की आंखों, मुंह और सर पर पे दर पे इतने वार किए कि मगरमच्छ के दोनों जबड़े अपनी हर तवानाई खो गए और फिर उसने अपना एक हाथ उस निस्वानी वजूद की तरफ बढ़ाया जिसको अभी तक पहचान ना सका था। उसने उस हाथ से उस खातून को पकड़कर उन्हें अपनी पीठ पर लपेटा और एक लहजे के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जिस्म उस औरत से अलग है जिसे उसकी दयानत ने उसकी गोद में डाला था। यह जिस्म पानी में होने के बावजूद किसी कदर गर्म था और वो दोनों हाथ जिनमें से एक में अभी तक खंजर पकड़ा था और जो अब उसकी गर्दन में आन पड़े थे, कुछ ऐसे हाथ थे जैसे वो किसी औरत के नहीं किसी परी के हाथ थे। पानी में एक बार फिर शोर उठा। जख्मी मगरमच्छ ने अपना जिस्म और अपने जबड़े एक बार और ऊपर को उछाले। हैदर अली का हाथ फिर पूरी कुव्वत से उस पर लपका। इस बार उसने पूरे गुस्से और पूरी कुव्वत से वार किया और खंजर को निकाला नहीं, वहीं रखकर उस पर अपना पूरा बोझ डाल दिया और फिर बिजली किसी तेजी के साथ अपने नाजुक बोझ को पीठ पर डाले पानी की सतह पर इस तरह तैरता हुआ महसूस कर रहा था जैसे पानी की सतह पहले से कहीं ज्यादा नर्म और उसकी मौजें पहले से कहीं ज्यादा लतीफ और बेजरर हो गई हैं। ऊपर आसमान पर बादल पहले ही की तरह गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। सोपीदा शहर नमूदार होने को था। गरजते बादल थम गए थे और उफक पर कहीं कहीं सितारों के धुले हुए मुनव्वर चेहरे अभी तक चमक रहे थे। हैदर अली अभी तक अपनी पीठ पर लदे नाजुक बोझ के साथ घने जंगलों, टेढ़ी मेढ़ी राहों और बरसाती नदी नालों को फलांगता आगे की तरफ भाग रहा था। पानी से निकले उसे कितनी देर हो चुकी थी मगर अभी तक उसके पांव नहीं थके थे। ना उसने नाजुक बोझ को जो उसकी पीठ पर कई घंटों से लदा था नीचे उतारा और ना ये जानने की कोशिश की कि यह नाजुक बोझ किस औरत का है। आया यह उसके घर की कोई औरत है या कोई और जानने वाली है।
मगर बाबर की तरह जमाने के थपेड़ों से हंस हंस कर मुकाबला करने वाले हैदर अली में दुश्मन को हकीर जानने की कमजोरी कभी पैदा ना हुई थी। वो उस वक्त जबकि पूरी तेजी से जाने पहचाने जंगलों में से राह बनाता बेंगलोर की तरफ जा रहा था, एक ही बात सोच रहा था कि सरिंगापटम से इतनी दूर निकल आए कि सुबह के वक्त दुश्मन जब उसकी जात से वाकिफ हो तो कई घंटे तक उसकी गर्द भी ना पा सके। फिर पो फट गई, आसमान के हर सू फैले किनारे सुबह के नूर से चमक उठे तो हैदर अली के भागते पांव थोड़ी देर के लिए रुके। उसने चारों तरफ देखा और ऐसे जैसे ये जंगल से वो गुजर रहा था उसकी कोई जानी पहचानी जगह थी। उसने खड़े खड़े अपने सर को, जिससे पटका उतरकर उसके गले में आन गिरा था, एक जोर का झटका दिया और आंखें किसी कदर ज्यादा खोलकर माहौल को पहचानने की कोशिश की। और उसे दफातन याद आया, अरे ये तो वही जगह है जहां वो, उसका भाई शहबाज और उसकी मां कितने साल पहले हैदर साहब के पास जाते हुए कोई एक हफ्ता तक ठहरे थे और उसने शहबाज से मिलकर एक चीते का शिकार किया था। हैदर अली को वो दिन क्या याद आए, उसका सारा जिस्म एक अजीब आग से जल उठा और उसने सोचा, एक वो वक्त था जब हमारे बाप की वफात अभी अभी हुई थी और दुश्मनों ने हमारा सारा सामान कुर्क करके हमें नजरबंद कर दिया था। ये हैदर साहब ने हमें अपने पास बुला लिया, वरना जाने हम पर क्या बीतती। माजी की याद अगर अच्छे दिनों की हो तो आदमी उससे सुकून पाता है, और अगर तलखी और तकलीफ के दिनों से उसका तार जुड़ा हो तो उससे भले दिनों में भी जहन गैर मुतवाजिन हुए बगैर नहीं रहता। यही कैफियत हैदर अली की हुई और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म बुरी तरह थक गया है और जैसे उसकी पीठ पर लदा बोझ पहले से हजारों गुना ज्यादा बोझल हो गया है। और उसने जल्दी से अपने जिस्म और उस बोझ से बंधे पटके को खोला और उस बोझ को किसी कदर नीचे को झुकाकर जमीन पर यूं पटका जैसे वो कोई बहुत कमजोर मजदूर था। और उसने औरत को देखा जिसे उसकी पीठ पहचाने बगैर कई घंटों से उठाए थी। ये औरत बेहोश पड़ी थी, उसकी लांबी लांबी मोटी मोटी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक अजीब जर्दी छाई थी, ऐसी जैसी मौत अमूमन जवान चेहरों पर फैला देती है। और वह बहादुरों का बहादुर, सिपे सालारों का सिपे सालार, जिसने कभी किसी के सामने हार ना मानी थी, जिसने कभी किसी औरत का रोब कबूल ना किया था, उस जर्दरू शकुंतला को खूब पहचान गया था। उसके जिस्मो जान पर एक अजीब अफसुर्दगी और एक अफसोसनाक मलाल आ गया था। वो बिजली किसी तेजी के साथ उसके सामने झुका और दो जानू हो बैठा। अब वो एक मासूम बच्चा था, कम उम्र बच्चा, और उसकी आंखें यूं बह रही थी जैसे कम उम्र बच्चों की आंखें अमूमन बहने की आदी होती हैं। और वो यूं बच्चों की तरह रोते उस शकुंतला के मुतालिक सोचने लगा था जिसने उसे दुश्मन की साजिश से बाखबर किया और अब उसके साथ दरिया में कूदकर उसकी एक ऐसी मोहसिन बन गई थी जैसी कभी कोई औरत ना बनी थी। वो एक बहादुर सिपाही था, उसकी जिंदगी में औरतें बहुत कम आई थी, औरतों से उसे बाज रस्मी किस्म का लगाव था। उसके नजदीक एक या दो बीवियां बस बहुत थी। वो इंसानी गर्दनों को अपने सामने झुकाने को आदमी का बड़ा कमाल समझता था। खुद अपनी गर्दन किसी दूसरे के सामने झुकाए यह उसकी कमी ना थी। और फिर उसे आज यूं उस बेकसी से भागना भी ना पड़ता। बड़ी रानी जी जिन्होंने खंडे राव से मिलकर सारा फसाद उठाया था, उसे हर वो जिल्लत मुहैया कर सकती थी, मगर उसके किरदार में ऐसी कोई लचक ना थी। अलबत्ता उस वक्त जब वो उस दरवेश के सामने दो जानू बैठा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये नाश आग ही आग है और वो मोम का बना है। कुछ अजीब बात थी। ये जर्दरू औरत जिसे वो मुर्दा समझ रहा था, उसकी निगाह में इतनी ऊंची और इतनी बुजुर्ग बन गई थी कि वो उसके जिस्म को छूने की खुद में हिम्मत ना पा रहा था। और दो जानू बैठा सोच रहा था कि ये उससे कितनी हिमाकत हुई कि उसने उस देवी को जो उसकी खातिर जान पर खेली थी इतनी देर से अपनी पीठ पर उठाए रखा, और ये तक ना सोचा कि पानी में कितनी देर तक मगरमच्छ से लड़ने के बाद उस पर क्या बीती होगी। दफातन उसने अपनी भीगी हुई पगड़ी गर्दन से खोल ली, उस पगड़ी से अपने दोनों हाथ बांधे और एक मुजरिम की तरह उस नाश के सामने खड़ा हो गया। और फिर जैसे उसकी आंखें फट जाने को थी, ये दरवेश जिसे वो मुर्दा समझकर खुद को यूं सजा दे रहा था, अचानक हिलने लगी। शकुंतला के दोनों हाथ आप ही आप ऊपर को उठे और उसने यूं करवट बदल ली जैसे वो सो रही थी। हैदर अली फिर सिपाही बन गया था। उसने अपने हाथों से हथकड़ी खोली, पगड़ी को परे फेंका और उस औरत को होश में लाने की कोशिश करने लगा। शकुंतला यकीनन हिली थी, वो यकीनन जिंदा थी, मगर होशो हवास में ना थी। पानी से जिद्दोजहद और मगरमच्छ से लड़ाई तक वो किसी एजाज के मातहत अपने आप में रही थी। लेकिन जब से हैदर अली ने उसे अपने जिस्म का सहारा दिया था और उस वक्त से आलम में मदहोशी में पहुंच गई थी, ऐसे आलम में जहां जहन ख्वाब तक देखने की सकत नहीं रखता। और अगर हैदर अली चंद मिनट और उसे अपनी पीठ पर लादे भागता रहता तो वो सचमुच मर चुकी होती। वो कमजोरी के आखिरी दर्जे पर पहुंच चुकी थी
और उस वजह से उसके जिस्म पर ऐसी ठंडक मुसल्लत हो गई थी जैसी नाशों से मखसूस है। और उस वक्त भी जब हैदर अली ने उसे पहलू बदलते देख लिया था, उसके चेहरे, उसके हाथों, उसके नंगे बाजुओं, आधे नंगे पेट और पांव पर नाशों ऐसी जर्दी छाई थी। और हैदर अली ने एक बार फिर उसके हाथों को छुआ, उन्हें ऊपर को उठाया, उसकी नब्ज पर हाथ रखा। उसकी नब्ज बहुत दूर कहीं नीचे चल नहीं, रेंग रही थी, रुक रुक कर और थम थम कर। उसने फिर कुछ नहीं सोचा। उसने उस औरत को जो तिबी इमदाद ना मिलने के सबब यूं मौत की कश्मकश में मुब्तला थी, अपनी गोद में भरा और एक बार फिर आगे की तरफ भागा। वह उस जगह से खूब वाकिफ था और उसे खबर थी कि इन हरे भरे खेतों और संदल के दरख्तों से थोड़ी दूर पीछे एक बड़ा गांव है। इस बार वो अपनी जान के डर से नहीं, एक दूसरी जान की खातिर भाग रहा था और उसकी रफ्तार पहले से कहीं तेज थी। संदल के दरख्तों के झुंड सारे के सारे खत्म हो गए, अब सिर्फ हरे भरे खेत चारों तरफ फैले थे और वो उन खेतों में काम करने वाले मर्दों और औरतों की परवाह किए बगैर भागता भागता एक बड़े गांव के हिसार में आन पहुंचा और सामने खड़े एक बूढ़े मर्द को देखकर चीखा, यहां कोई वेद है? उसकी आवाज में लर्जा के बावजूद एक तहक्कुम था और उसका लिबास तो उस वक्त के बांके सिपाहियों जैसा था। गो जिद्दोजहद की वजह से कुछ फटा हुआ था, फिर भी उससे सिपाहियों जैसी शान टपकती थी। फिर उसका चेहरा, उसकी रोशन पेशानी और हवादिस ज़माना के सबब करख्तगी की हद तक खींचे हुए खद्दोखाल उसकी अजमत की गवाही दे रहे थे। बूढ़े ने उसके सरापा, उसकी रोशन पेशानी, उसके खद्दोखाल और उसके लिबास पर नजर की और फिर जैसे उसके जिस्म के सारे रोंगटे दफातन खड़े हो गए हों, उसने अपने बूढ़े जिस्म को सुकेड़ा, दोनों पांव एक धचके के साथ बाहम जोड़े, रुकू के बल झुका और उसके होंठ हिले। नाइक सरदार हैदर अली ने उसकी आवाज शायद सुनी ना थी। उसकी समात पर उसकी अंदरूनी परेशानी ने कोई वजनी पर्दा डाल रखा था। उसने पहले ही से अंदाज में अपना सवाल दोहराया और बूढ़े ने, जिसकी कमर अभी तक उसके सामने झुकी थी, उस सवाल को सुना। एक बूढ़े सिपाही की तरह अपने सरदार को सलामी दी और बहुत हौले से जवाब दिया, मेरे पीछे पीछे आइए सरदार। कई और लोग उन दोनों के आसपास आन जमा हुए थे। उनमें वो मर्द और बच्चे भी थे जो अपने खेतों में से काम छोड़कर उस अजीबो गरीब आदमी के पीछे उसे न जाने क्या समझकर भागे आए थे। ये सब मर्द और औरतें, बच्चे और जवान उस बूढ़े को उसके सामने पूरे अदब से झुका हुआ देख चुके थे। उनके अंदर पैदा होने वाले वसवसों की परवाज तो रुक गई थी, लेकिन वो सब के सब अपनी जगह पर रुके सोचने लगे थे, ये बड़ा आदमी कौन है और इसकी गोद में भरी औरत पर क्या बीती है, और ये अभी इस तेजी से भाग क्यों रहा था। वो ये सोच रहे थे कि बूढ़ा हैदर अली की रहनुमाई करता उसे एक बड़ी सी हवेली के दरवाजे पर ले आया था। दरवाजे पर कई और लोग खड़े थे। उन सब ने बड़े अदब से उस बूढ़े के सामने हाथ जोड़ दिए। बूढ़ा और उसके पीछे हैदर अली अपने बोझ को उठाए दालान की तरफ बढ़े। बूढ़ा दालान के करीब पहुंचकर चीखा, वेद जी। वेद जी, जो मरीजों के झुरमुट में बैठे थे, बूढ़े पटेल की आवाज पहचान कर बाहर को लपके और बूढ़े पटेल के पीछे खड़े ग्रांडियल सिपाही को देखकर कुछ उलझ से गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने उस शख्स को बहुत अच्छी तरह कहीं देखा है, मगर यह तारुफ का वक्त न था। हैदर अली ने उन्हें देखते ही अपनी गोद में भरी औरत की नब्ज, जो कि अभी तक चल रही थी मगर इतनी मध्यम थी कि शायद अभी अभी छूट जाएगी, वेद जी ने नब्ज को देखते ही एक लम्हे को जाया किए बगैर अंदर को लपके और हैदर अली को इशारा कर गए कि पीछे पीछे आए। उन्होंने अंदर जाते ही दवाइयों की अलमारी को टटोला और मतलूबा दवाई का डब्बा उठाकर जोर से आवाज दी, पानी। फिर हैदर अली की तरफ देखकर उसकी तरफ इशारा किया, मरीजा को नीचे बिछे हुए कालीन पर लिटा दे। जब हैदर अली ने शकुंतला को कालीन पर लिटाया तो उसके चेहरे और हाथों पर पहले से कहीं ज्यादा जर्दी छा गई थी और हैदर अली उस जर्दी को देखकर पहले से कहीं ज्यादा डर और सहम गया था। उसने लातादाद इंसानों को मैदान जंग में अपने हाथों मौत की नींद सुलाया था। उसने खून की नदियां बहती देखी थी, इंसानी कटे हुए आज़ा का भी मुशाहिदा किया था, नाशों से भरे हुए मैदानों को भी फलांगा था, मगर कभी किसी वक्त उसकी रूह उस दर्जे परेशान और मुजमहिल ना हुई थी जितनी कि उस वक्त थी। उसका जी चाह रहा था अपने खून का हर कतरा, अपने जिस्म की हर हरारत उस सामने पड़ी शकुंतला के जिस्म में डाल दे और उसे जिंदा कर दे। ये कितनी बड़ी औरत थी, ये तो बिल्कुल देवी थी। वो ये सोच रहा था और वेद जी शकुंतला के सरहाने बैठे उसके मुंह को चमचे की मदद से खोलकर उसमें दवाई के कतरे टपका रहे थे। उन्होंने दवाई से भरा हुआ सारा गिलास कतरा कतरा करके उसके मुंह में उंडेल दिया था और फिर उसका सर बड़े आराम के साथ फर्श पर रखकर पास खड़ी अधेड़ उम्र की औरत की तरफ देखा और उसे हुक्म दिया, वो सारे दरवाजे बंद कर दो और इन सब को जो यहां है बाहर निकाल दो।
औरत दरवाजे बंद कर रही थी। लोग बाहर निकल रहे थे कि दफातन हैदर अली ने अपनी पेशानी फर्श पर रख दी और खुदा के हजूर सजदा करके उससे रो रो कर इल्तिजा करने लगा, परवरदिगार, इस औरत ने मुझ पर एहसान किया है, इसे जिंदगी अता कर कि मैं इसके एहसान का बदला उतार सकूं। उसका सर सजदे में पड़ा था और बूढ़ा पटेल बंद दरवाजे से टेक लगाए कुछ अजीब उलझे उलझे दिमाग से सोच रहा था। हजारों सिपाहियों के दिलों पर राज करने वाला ये सरदार, मैसूर का यह अजीम सिपह सालार नवाब हैदर अली किस मुसीबत में अचानक गिरफ्तार हो गया है, और ये जर्दरू खूबसूरत औरत कौन है जिसने इस बड़े सिपह सालार को इस हाल में पहुंचाया है। बूढ़ा पटेल हैदर अली के मातहत कई बरस एक मामूली सिपाही की हैसियत से काम कर चुका था। उसने उसकी जुर्रत, उसकी बहादुरी और जीदारी के बड़े तमाशे देखे थे। अभी 4 साल पीछे जब उस बहादुर ने चुन चुन के मैदान में 50,000 से जायद मरहटों को एक खौफनाक शिकस्त दी थी, तो यह बूढ़ा पटेल रिटायर हो चुका था। मगर उस यलगार में शरीक होने वालों ने उससे किस मजे से सरदार की बहादुरी की दास्तानें कही थी, और अब यही बहादुर उसे यूं फटे हालों फर्श पर पेशानी टेके कितना कमजोर और कितना बेबस मालूम हो रहा था। सचमुच हैदर अली उस वक्त कितना लाचार और कितना बेबस था। उसकी जमीन पर रखी पेशानी कैसी इज्ज का इजहार कर रही थी और वो किस दर्द से कह रहा था, परवरदिगार, मेरी जिंदगी मुझसे ले ले, मेरे सारे अज़ाइम मुझसे छीन ले, मगर इसे जिंदा कर दे, इसे जिंदगी दे। उसकी आवाज भर्रा गई थी। शायद दिल की वो रगें जो आंखों की तरफ आंसुओं के जखीरे उछालती हैं अंदरूनी गम के सबब फट गई थी, और खुद बूढ़े पटेल पर जो महज तमाशाई था, उसके उन उलझे उलझे अल्फाज ने एक अजीब रिक्कत तारी कर दी थी। और वो आप अपने परवरदिगार से उस नामालूम औरत की सेहत की भीख मांगने लगा था। और वो औरत जिस पर बूढ़े वेद जी और अधेड़ उम्र की दाया अपनी हर महारत और अपना तजर्बा आजमा रहे थे, दफातन बहुत जोर से खांसी और फिर मुंह नीचे की तरफ डालकर कह करने लगी। हैदर अली का सजदे में रखा सर ऊपर को उठ गया और उसने बड़े इस्तराब के साथ रोती हुई आवाज में शकुंतला कहा। वेद जी ने शकुंतला के पेट पर रखे दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और हैदर अली की तरफ मुंह फेर कर सर से इशारा किया कि जबान बंद रखे और सब्र से काम ले। और उसने फिर जबान बंद कर ली और अपनी पेशानी फिर जमीन पर टेक दी। अलबत्ता बूढ़े पटेल का जहन कुछ अजीब तरह हिचकोले खाने लगा और वो सोचने लगा, यह हिंदू लड़की, यह शकुंतला कहीं कोई राजमहल की शहजादी तो नहीं जिसे सरदार नायक लेकर भागे हैं। तभी इनकी बड़ाई और शानो शिको इनका साथ छोड़ गए, तभी इनके पांव नंगे, सर से पटका गायब और जिस्म का लिबास दरीदा है। मगर अभी वो बूढ़ा ये बात सोच ना पाया था कि शकुंतला बड़ी बेचैनी के साथ फर्श पर तड़पने और कराहने लगी। हैदर अली ने सर सजदे से उठा लिया और एक बार फिर चीखा, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी महज तड़प रही थी, महज फर्श पर अंदरूनी इस्तराब के सबब पांव मार रही थी, हाथ पटक रही थी। उसके जिस्म पर यह कितना कर्ब अचानक मुसल्लत हो गया था, हैदर अली जब्त ना कर सका। लपक कर आगे बढ़ा और बूढ़े वेद जी को, जो अभी तक उसके पेट पर अपने हाथों का अमल जारी रखे हुए था, पूरे जोर से परे धकेल कर शकुंतला को अपनी गिरफ्त में लेकर बैठ गया और बहती आंखों और कांपती आवाज में सरगोशी की, देवी जी, तुम मेरी मोहसिन हो, मेरा खुदा तुम्हें कभी मरने ना देगा, तुम जिंदा रहोगी और मैं तुम्हारे एहसान एक एक करके चुकाऊंगा। बूढ़े पटेल के जहन ने एक और जकन भरी, सरदार इसे भगाकर नहीं लाए, इसने सरदार को शायद दुश्मनों के नरगे से निकाला है। शायद नंदराज वजीर या खंडे राव ने सरदार के खिलाफ बगावत कर दी है। यहां पहुंचकर उसका जहन कुछ सहमा और उसने बहुत डर डर कर सोचा, अगर सरदार के खिलाफ महाराज भी हो गए तो फिर कहीं उसकी जान पर बन आए। दिल ने जहन की उस कमजोरी पर उसे डांटा और बूढ़े पटेल की आंखें दफातन चमक उठी और उसके जहन के पर्दे पर अचानक वो तस्वीर उभर आई जब सैयद मखदूम ने पटेल के एक बड़े कसूर पर उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधकर सरदार के हजूर पेश किया था, और सरदार ने कोई बात पूछे बगैर 2 कदम आगे बढ़कर पटेल के हाथों की रस्सी अपने खंजर से काट दी थी और मखदूम की तरफ देखकर बहुत जोर से चीखे थे, वफादार सिपाहियों को अगर तुम एलानिया इस तरह जलील करने लगोगे तो फिर सिपाही अपना चलन भूल जाएंगे, और हमारा पटेल तो एक बहादुर सिपाही है। बूढ़े पटेल ने वहीं खड़े खड़े अपने बूढ़े पांव जोर से एक दूसरे के साथ मिलाए और अपना हाथ अपनी पेशानी पर ले गया। वेद जी और अधेड़ उम्र की दाया दोनों उसके पास आन खड़े हुए थे। वो उस शख्स से सख्त मरूब हो गए थे जिसने उन्हें यूं धकेल कर शकुंतला को अपनी गोद में भरा था, और उस वक्त जब बूढ़े पटेल के पांव बजे और हाथ पेशानी पर उठा तो उनकी मरूबियत पहले से कहीं बढ़ गई और वो कभी बूढ़े पटेल को और कभी उस गरांडियल जवान और उसकी मरीजा को देखने लगे। मरीजा अब जमीन पर पांव नहीं मार रही थी, ना हाथ पटक रही थी, अलबत्ता उसका मुंह फर्श पर लटका था और उससे गंदे मवाद के फवारे छूट रहे थे।
वेद जी लपक कर अंदर गए। जब लौटे तो किसी और दवाई से भरा हुआ एक और गिलास उनके हाथ में था। यह गिलास उन्होंने आगे बढ़कर मरीजा का सर जोर से पकड़ा, उसके मुंह से लगाया। मरीजा ने पांव पटके हाथ चलाए, मगर वेद जी ने उसे उस वक्त तक ना छोड़ा जब तक दवाई उसके हल्क में ना उंडेल दी। और फिर शायद उनके जिस्म में कहीं से कोई गैर मरई ताकत आप ही हलूल कर गई थी। उन्होंने हैदर अली की गिरफ्त को शकुंतला के जिस्म से नोचा, उसे परे को धकेला और मरीजा के जिस्म को फर्श पर डालकर दाया को आवाज दी, ताया अंदर से लिहाफ उठा लाओ और इसे उड़ा दो, और पटेल जी और इन महाशा जी से कहो कमरे से बाहर निकल जाएं। उन दोनों ने वेद जी की तरफ देखा और फिर इस तरह जिस तरह सिपाही अपने सरदार के हुक्म की तामील करता है, ये दोनों आगे पीछे बाहर निकल आए। दाया लिहाफ ले आई। वेद जी ने मरीजा को अपने हाथ से उसमें लपेटा और दाया को उसके पहलू में बिठाकर और जरूरी हिदायत देकर खुद भी बाहर निकल आए। बाहर बूढ़ा पटेल रुकू के बल झुका हैदर अली के सामने इज्जो नियाज कर रहा था, और हैदर अली दीवार से टेक लगाए तसव्वुर की किसी एक ऐसी दुनिया में पहुंचा हुआ था जहां आदमी माहौल की हर चीज से गाफिल हो जाता है। दफातन वेद जी ने उसके पहलू में पहुंचकर उसके कंधे पर अपना बूढ़ा हाथ रख दिया और बहुत हौले से सरगोशी की, क्या आप नवाब हैदर अली हैं? हैदर अली अपने तसव्वुर से जागा और उनके दोनों हाथ थामकर उन्हीं जैसी सरगोशी में जवाब दिया, हाँ, कल तक मैं नवाब हैदर अली था, मगर आज मफरूर हूं। वेद जी ने फिर सरगोशी की, मगर ये हिंदू लड़की आपके साथ कौन है? क्या ये देवाजी रानी है? बड़ी रानी के नाम पर हैदर अली का जहन भड़क उठने को था, मगर उसने खुद पर काबू पाया और किसी कदर ऊंची आवाज में जवाब दिया, ये देवा रानी नहीं है, श्री रंगनाथ मंदिर के महागुरु की पुत्री हैं। मुझ पर इन्होंने एहसान किया है, अपनी जान पर खेलकर दुश्मन से मेरी जान बचाई है। यह सुनकर बूढ़े वेद के अंदर बैठे हिंदू धर्म ने उसके दिल में एक जोर की चुटकी ली। उसने सोचा, अब यह हैदर अली एक और पंडित लड़की का धर्म भ्रष्ट कर देगा। उसने अपने दिल पर अपना कांपता हाथ रखकर उस चुटकी की तकलीफ सह ली और मुंह दूसरी तरफ फेर कर अंदर की तरफ लपक गया। हैदर अली, जिसने लाखों इंसानों के रेवड़ अब तक हाँके थे, जिसने हजारों सिपाहियों के चेहरों पर से उनके दिल के जज्बात पढ़े थे, वेद के अंदाज से हर बात समझ गया और उसी किसी तेजी के साथ उसके पीछे लपका। और अभी वो शकुंतला का सर पकड़कर उसके मुंह में कोई सफूफ डालने ही वाला था कि उसने बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर उसके उस हाथ को पकड़ लिया जिसमें सफूफ की पुड़िया थी। वेद ने उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाना चाहा, मगर उस बहादुर के हाथ तो फौलाद के हाथ थे। उसने ये हाथ मरोड़ डाला और लिहाफ में लिपटी शकुंतला को अपने दोनों बाजुओं में यूं उठा लिया जैसे कोई खतरनाक अजदहा उसे निगल जाने को था। उसने अपने उस बोझ को अपने सीने से लगाकर पहले ही की तरह छलांगे भरी और बाहर पहुंचकर बूढ़े पटेल को आवाज दी, पटेल, हमारी तलवार हमारी कमर से खोल लो और उस वक्त तक दरवाजे पर पहरा दो जब तक हम ये गांव ना छोड़ दें। बूढ़ा पटेल महज रिटायर्ड सिपाही था, वो ना हिंदू था ना मुसलमान। उसका मजहब सिर्फ अपने सिपे सालार के अहकाम पर जान देना था। उसने हैदर अली की कमर से लटकी तलवार खोल ली और उसे बेनियाम करके एक सिपाही के अंदाज में गरजा, ओ वेद के बच्चे, तुझे मेरे सिपाहियाना हाथों का खूब तजर्बा है, खबरदार जो कोई ऐसी वैसी हरकत की। वेद को बड़ा कट्टर हिंदू था, मगर बुजदिल और अय्यार था। हर बुजदिल और अय्यार की तरह उसने पटेल के सामने हाथ जोड़ दिए। उसे उस पटेल की कुव्वत और ताकत का खूब इल्म था। फिर वो ये भी जानता था कि पटेल आधे गांव का मालिक है। उसके बेटे, उसके भाई और उसके नौकरों चाकरों के अंदर इतनी कुव्वत है कि वो उसकी हड्डी तोड़ डालें और पूरा गांव ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देखे मगर मुंह ना मार सके। अभी पिछले साल उसने इसी पटेल के हाथ देखे थे और बड़ी जिल्लत के बाद सारे गांव के लोगों के सामने पटेल के पांव पर हाथ रखकर अपनी गुस्ताखी की माफी मांगी थी। हैदर अली को उस पटेल के उस इक्तदार के मुतालिक कुछ मालूम ना था। अगर मालूम होता तो वो उसे अपनी कमर से तलवार नोचने की दावत ना देता। वेद ने हाथ जोड़ दिए तो बूढ़ा पटेल अपने सरदार के पीछे लपका, जो दीवानावार अपने बोझ को अपनी गोद में भरे उसी रास्ते पर लपका जा रहा था जिधर से वो लाया गया था। बूढ़ा उसके पीछे भागा और पूरी कुव्वत से आवाज दी, सरदार, ये आपके एक ऐसे सिपाही का गांव है जिसका अंग अंग आपके एहसानों तले दबा है, और ये सिपाही अपने सरदार की हिफाजत करने का पूरा दम रखता है। हैदर अली के पांव रुक गए। उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। बूढ़ा पटेल तलवार हाथ में लिया उसकी तरफ लपका आ रहा था। उसके चेहरे पर कितनी अकीदत थी। हैदर अली ने उस अकीदत को देखा और रुख पलटकर उसकी तरफ कदम उठा दिए और उसके करीब आकर सरगोशी की। लेकिन पटेल शायद बात की तह तक नहीं पहुंचे। वो वेद पहुंच गया था जिसने पासा पलट डालने की कोशिश की, जिसने हैदर अली को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त देनी चाहिए। पटेल ने अपने पांव फिर जमीन पर मारे और अपनी पेशानी पर हाथ रखकर जवाब दिया,
मालिक सिपाही सियासत को समझा नहीं करते, वो सिर्फ तलवार चलाना जानते हैं और अपने सरदार के लिए हर कुर्बानी उनके लिए हेच होती है। हैदर अली ने उससे फिर कोई जरा नहीं की, उससे सिर्फ इतना कहा, तो फिर मुझे अपने घर ले चलो। लोग झांक झांक कर उनकी तरफ को देख रहे थे और वेद के दरवाजे पर तो भीड़ लगी थी। हैदर अली ने यह भीड़ भी देखी और दरवाजों से झांकते चेहरों पर भी निगाह की और होले होले कदम उठाता बूढ़े पटेल के पीछे चलता गया।